सो ये रहा हमारे पास में सन, होपफुली दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी क्या आ रही, व्हाइट लाइट, तो सन कैसा दिख रहा है, व्हाइट। और रेड हो गया होगा, आपको ध्यान से दिख रहा हो तो, है ना, एकदम रेड हो गया है ना। कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मेरे को तो बहुत मजा आया था इसको करते हुए ना। स्टार्टिंग में ब्लूइश और यहाँ पे रेडिश होता जा रहा है और यहाँ पे ब्लूइश है और आगे तो बिल्कुल ही रेड हो, अभी तो दिख भी नहीं रहा है बहुत। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर 5 चालू करना है, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड का। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कर चुके। सबसे पहले 3 लेक्चर्स में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था। पिछले वाले लेक्चर के टॉपिक्स थे शायद रेनबो पढ़ा था हमने, प्रिज्म पढ़ा था, डिस्पर्जन पढ़ा था और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, विबग्योर पढ़ा था, है ना। सारे कलर्स पढ़े थे हमने और उन कलर्स, वो कलर्स कहाँ से आते हैं, वो कलर्स को सारे को मिक्स करते तो कौन सा कलर को बनता है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो वो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमें पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और हमें पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस दुनिया में, या फिर जो हम देखते हैं ना रात को कुछ कुछ फिनोमिनाज होते हैं शाम को या फिर रात को या फिर सुबह सुबह, वो सारी चीजें हमने पढ़नी है, ठीक है, वो पढ़ना है। और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा चैप्टर इस 10th क्लास का, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद में हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे और हमने वैसे भी डिसाइड कर रखा है कि 1 शॉट सीरीज हम कोर्स कंप्लीट होने के बाद में करेंगे, ठीक है। सो चैप्टर हमारा आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हम करने वाले हैं और पिछले लेक्चर में किया था, ठीक है। मतलब कलरफुल वर्ल्ड के बेसिस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे अगले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स रहेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हम पढ़ेंगे वो जो पढ़ते हैं ना हम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बचपन में पढ़ा होगा। तो वो देखेंगे कि वो एक्चुअल में ट्विंकल करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि करते हैं, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, ठीक है। एडवांस सनराइज पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे डिलेड सनसेट। और फिर हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में रेडिश क्यों होता है सन सनसेट और सनराइज के टाइम पे, और स्काई ब्लू क्यों होता है, और टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे पास में 5 टॉपिक्स है आई गेस। तो धीरे धीरे सारी चीजें कवर अप कर लेंगे। बहुत आसान टॉपिक है और मैं रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशंस लेके आया हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड कि रेड ही क्यों दिखता है और स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आज। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, आज बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। सो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बेसिस पे हम करेंगे, होपफुली आपको दिख रहा हो, है ना। ये मैं लेके आया हूँ, इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि सन रेड क्यों दिखता है और स्काई ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इफेक्ट बता दूंगा इसी डेमोन्स्ट्रेशन के बेसिस पे। सो चालू करते हैं अब हम चैप्टर को या फिर अगले टॉपिक्स को। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो चैप्टर 11 ही है ना आई गेस, हाँ चैप्टर 11 ही है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अच्छा, मैं जो लिखवाता हूँ या फिर कुछ भी डायग्राम बनाता हूँ तो आप लिख लिया करो, है ना। लिखना चाहिए, लिखने लिखने से बहुत अच्छा रहता है। भी मार्कर अंदर चला गया है, जस्ट वेट अ सेकेंड ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हमारे पास में वही पोएम हमारी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। सबसे पहला टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब होता क्या है एक्चुअल में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब स्टार्स ट्विंकल करते हैं। अब ट्विंकल का मतलब क्या होता है? अब बचपन में हमने पोएम तो पढ़ ली, अब मतलब तो हमें पता ही नहीं है ना, या फिर किसी किसी को पता भी होगा, किसी किसी को नहीं भी पता होगा। तो ट्विंकल का मतलब क्या होता है कि ऐसे पोजीशन चेंज करते करते ऐसे दिखते हैं हमें, है ना? ऐसे मतलब थोड़े थोड़े ट्विंकल करते करते ब्राइटनेस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ऐसा लगता है कि वो मतलब ऐसे उनके लाइट लगी हुई है और लाइट बंद चालू हो रही है, या फिर वो ऐसे ऐसे हो रहे हैं ना। रात को हमारे पास में हम जब स्टार्स देखते हैं तब ऐसा कुछ दिखता है हमें, है ना? अभी होता कैसे, देखो, ये सारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का खेल है या फिर रिफ्रैक्शन का खेल है। सबसे पहले मैं यहाँ पे अर्थ बनाता हूँ, एक व्हाइट बोर्ड पे हमने पूरी अर्थ बना दी हमारी। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब ऊपर यहाँ पे ये तो हमारे पास में नॉर्थ पोल हो जाएगा ना, तो मतलब समझ लो कि मैं अर्थ के टॉप मोस्ट, मतलब मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे खड़ा रहता तो भी एक ही बात होती है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, मेरा स्टार है, ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टार है। अब स्टार से मेरे पास में रेज आ रही है, ठीक है, स्टार से मेरे पास में रेज आ रही है, रेज आएगी तभी मेरे को स्टार दिखेगा, लाइट आएगी स्टार से तभी मुझे स्टार दिखेगा, है ना? और स्टार बहुत दूर है, ठीक है, स्टार बहुत दूर है। और स्पेस में क्या है? वैक्यूम, ठीक है, स्पेस में क्या है? वैक्यूम। चलो, अब ये तो मुझे पता है कि स्पेस में अगर वैक्यूम है या फिर जहां पे भी वैक्यूम है वहां पे मैं रिफ्रैक्शन को कंसिडर कर ही नहीं सकता। अगर वैक्यूम ही हो गया या फिर किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा कि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना? तो वो वैक्यूम में ही चल रही, तो यहाँ पे जहां जहां तक स्पेस है, मान लो यहां तक पूरा स्पेस है, तो देयर इज नो रिफ्रैक्शन हियर, यहाँ पे अभी तक कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि अर्थ का एटमॉस्फेयर चालू हो गया, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर चालू हो गया। एटमॉस्फेयर चालू हो गया मतलब पार्टिकल्स आना चालू हो गए, मतलब उस अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हो गए। तो जीरो पार्टिकल वाले मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाएगी जिसमें पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन होगा, है ना? क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती तो रिफ्रैक्शन तो होता ही है, ये तो हमने पढ़ा है ना। अब रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हुआ। अब जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा ना अर्थ की सरफेस की तरफ, ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। अब कैसे हुआ? हमने पढ़ा था कि अगर जितने ज्यादा पास पास हो गए मटेरियल या फिर जितने ज्यादा पास पास पार्टिकल्स हो गए उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है। ये एक एस्पेक्ट थी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने की। तो जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पास पास में होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं वहां पे हमारे पास में हॉट एयर हो जाती है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हॉट एयर कन्वर्ट होती जाती है कोल्ड एयर में, है ना? तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि हॉट गैस है या फिर हॉट एयर है, तो हमारे पास पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, है ना? और जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा पार्टिकल्स पास पास में आते जाते हैं। ऐसा एक और रीजन भी ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे, तो नीचे इसलिए आ रहे क्योंकि पार्टिकल्स बड़े बड़े है ना? और जहां नीचे आ गए मतलब ग्रेविटी का काम किया, ग्रेविटी ने अपना काम किया और पार्टिकल्स नीचे आ गए, तो ऊपर तो बहुत ही कम रहेंगे ना, क्योंकि ऊपर भी पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स को भी ग्रेविटी पुल कर रही होगी, है ना? तो ऊपर पार्टिकल्स बहुत कम कम रहेंगे और नीचे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ज्यादा रहेंगे ग्रेविटी की वजह से या फिर इस हॉट और कोल्ड के रेशियो से, ठीक है। तो ऊपर पार्टिकल्स कम है और नीचे पार्टिकल्स ज्यादा है, तो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास में यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है और दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है। यहाँ पे N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका और इसका N1 है, और हमें गिवन है कि N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। अब ये कौन सा है? एब्सोल्यूट है, ठीक है, एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। चलो, अब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास में अगर लाइट आई तो ये यहाँ पे जब जाएगी इस मीडियम से पास होगी, तो ये जाना तो कैसे जा रही थी? ऐसे, मगर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। नॉर्मल कौन सी? ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। जैसे जैसे मैं कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ जाऊंगा, तो हमारे पास में जो रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा इधर क्या हो रहा है, हमेशा जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर देखो अभी भी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार से रे आई,
ठीक है। अब यहां से यहां तक तो कोई रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, यहां से यहां तक तो कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो अर्थ के सरफेस या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे छोटे छोटे ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम निकालू, है ना, छोटे छोटे ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम निकालू, तो लाइट जाना कैसे चाह रही थी, ऐसे। ठीक है, लाइट जाना कैसे चाह रही थी, ऐसे, और वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते होते हमारे पास में ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे क्या लगा कि ये जो स्टार है वो यहाँ पे है। ठीक है, मतलब ऐसा क्या था, मतलब स्टार तो वहां पे था, है ना, और बेंड होते होते लाइट कहाँ पे चली गई, यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि आंखें तो मेरी यहाँ पे, मेरे अंदर है ना आंखें, तो मुझे आंखें लेके मेरी यहाँ पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और मेरी आंखों को क्या लगेगा कि लाइट जो है वो कहीं यहाँ से आ रही थी भैया, और जहां से आ रही थी लाइट वहीं पे हमारी आंखें या फिर हमारा ब्रेन समझ लेगा कि जो स्टार है वो वहां पे सिचुएटेड है। तो एक्चुअल पोजीशन क्या थी, यहाँ पे, और नई पोजीशन या फिर एपरेंट पोजीशन क्या बन गई, कहीं और अब ये तो हो गया हमारे पास में, खाली पोजीशन ही चेंज हुई, मगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि हवा चल रही है, पार्टिकल्स इधर उधर हो गए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलता रहेगा क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग होता रहता है। हवा चल रही है ना भाई, हवा चल रही है, ग्रेविटी का पुल है, और भी बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलता रहता है ना, तो ये बेंडिंग भी अलग अलग होगी। तो हर एक बार में मेरे पास में रिजल्ट जो है वो ऐसा ना आके कहीं इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, तो ऐसे पोजीशन चेंज होती रहती है, और हमें लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे मेरे पास में ये लाइटर है, ठीक है, लाइटर है, अभी एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था मैंने, है ना। मेरे पास में अगर लाइटर है तो मैं यहाँ पे जब ये लाइटर चलाता हूँ, देखना, जब मैंने लाइटर जलाया, फिर जब ये लाइटर को मैंने, जब इसमें से धुआं निकल रहा था, फिर जब ये गैस निकल रही थी ना, तब आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, ये जो लेटर्स की जो पोजीशन है वो थोड़ी बहुत अलग दिख रही होगी, आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो ये थोड़ी बहुत अलग दिख रही थी। क्यों? क्योंकि जब ये मैंने इसकी गैस ऑन करी तो इसमें से गैस निकली, और गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था, इधर जो पार्टिकल्स है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था, तो लाइट आई, गैस से टकराई, डायरेक्शन चेंज हुई, और मुझे पोजीशन अलग दिख गई, है ना। ऐसा ही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में भी होता है। ठीक है, समझ में आया? तो हर बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, मुझे एपरेंट पोजीशन अलग अलग दिख रही है, इस वजह से मुझे स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? ये हो गया हमारे पास में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, समझ में आया यहां तक? अब हम पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, दैट इज एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो एडवांस सनराइज है और डिलेड सनसेट है वो क्या होता है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, अब इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में जब सनसेट या सनराइज होता है, एडवांस सनराइज में हमें थोड़ी देर पहले ही सनराइज दिख जाता है, और डिलेड सनसेट में हमें थोड़ी देर बाद तक सनसेट भी दिख रहा होता है। एक्चुअल में हो गया है सनसेट, मगर हमें फिर भी थोड़ी देर तक और दिखता है। अब ये क्यों दिखता है? इस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, और अभी हम पढ़ते हैं कि वो कैसे होता है। समझ में आया? चलो, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे मैं वापिस अर्थ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं वापिस अर्थ बनाता हूँ। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हमारा जो सन है वो कहीं यहाँ पे, ठीक है, सन जो है वो हमारा यहाँ पे। अब आप ये बार बार ऐसा सोच रहे होगे कि मैं नॉर्थ पोल पे क्यों रख रहा हूँ, मैं तो इंडिया पे हूँ ना, मेरे को तो यहाँ पे बीच में खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हमारे पास में 2D स्ट्रक्चर है, तो आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास में अगर अर्थ है, अगर मैं इसको अर्थ मानूं, तो यहाँ पे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, तो सामने से अगर सन होगा तो मुझे लगेगा कि ये दिन है, 12 इन द नून,
या फिर 1 बजे 2 बजे सामने अगर सन होगा और मैं जैसे जैसे मेरी अर्थ की पोजीशन चेंज हुई, सन नहीं घूम रहा है, अर्थ घूम रही, तो अर्थ ऐसे ऐसे चेंज हुई, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सन और यहाँ पे मैं हूँ, है ना, समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे हूँ और सन आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये गैप आया बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर है ना, सेंटर से यहाँ तक ये गैप आया, मैं इधर से इधर आ गया, तो इतना गैप आया, इतना गैप आया डिस्टेंस का, समझ में आया यहाँ तक। सो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी क्या हो रहा है कि सन जो है, अभी क्या हो रहा है, मैं अभी आपको जो एक्चुअल में होता है वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको इस डायग्रामेटिक व्यू से बताता हूँ जो नॉर्मली दिया होता है, ठीक है। सो अभी मैं कहा हूँ, यहाँ पे हूँ, मान लो बीच में, ठीक है, मान लो बीच में हूँ, तो सन मेरे से एकदम पास में, ठीक है, ऑल्दो बहुत ही ज्यादा दूर है मगर फिर भी कंपैरेटिवली पास में, किसके कंपैरिजन में अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। देखो अभी मैं सन के पास में हूँ, ठीक है, अभी मैं सन के पास में हूँ, अब मैं क्या हुआ कि मैं अभी अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही थी, है ना, तो मैं अर्थ घूमी तो मैं अंदर चला गया, मतलब ऐसे अर्थ घूम रही, 3D स्ट्रक्चर है, इमेजिन कर सक रहे हो ना, मैं अंदर चला गया तो मैं कहीं पे यहाँ पे आ गया, तो ये गैप आया, ठीक है, इस गैप की बात कर रहा था मैं, इस गैप की बात कर रहा था। अब ये गैप तो हमारे पास में, अभी इसका रोल बाद में आएगा, मैं आपको बता रहा था कि ये गैप कैसे आया, ठीक है। चलो अब क्या हुआ कि जब सनराइज हो रहा था, सनराइज हो रहा था, तो यहां पे मैं वापस खड़ा हुआ, ठीक है, अब हुआ क्या, यहां तक तो अर्थ का एटमॉस्फेयर आ गया, यहां तक तो अर्थ का एटमॉस्फेयर आ गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो स्पेस में तो कुछ चीज होनी नहीं है, ठीक है, स्पेस में जो तो कुछ चीज होनी नहीं है, जो होना है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में होने के बाद ही होना है, आने के बाद ही होना है, तो यहां से यहां तक सन की रेस आ गई, चलो मैंने मान लिया, या फिर ऐसे थोड़ी सी टिल्टेड डाल देते हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक सन की रेस आ गई, चलो मैंने मान लिया, तो यहां से यहां तक नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, खाली ट्रैवल करके आई है भैया बहुत ही दूर से, ठीक है, थक गई है, मगर हुआ क्या कि ट्रैफिक आ गया सामने, बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए, है ना, और इन पार्टिकल्स का ऐसा लोचा है कि हर अंदर जाते जाते और ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है ना, जैसे हम हाईवे पे जाते हैं, हाईवे से सिटी के अंदर जाते हैं, तो जितना सिटी के अंदर जाएंगे उतना ट्रैफिक इंक्रीज होता जाएगा, तो हाईवे पे तो कोई ट्रैफिक ही नहीं था, जैसे जैसे सिटी के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे ट्रैफिक इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे मैं छोटे छोटे सेट्स बनाऊं, ठीक है, ये छोटे छोटे मैंने सेट्स बनाए, ये क्या है, अलग अलग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के मीडियम से, जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ अर्थ के, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होते जा रहा है। अब लाइट को जाना था ऐसे, ठीक है, जाना था ऐसे, मगर इसने क्या किया, ये बेंड हो गई, बेंड क्यों हुई, अब इधर नॉर्मल ऐसा बनेगा ना, देखो ऐसा बनेगा, इस सरफेस पे ऐसा, इस सरफेस पे ऐसा, हर सरफेस पे हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है, ठीक है, क्योंकि अंदर से जब बाहर से जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। चलो, तो जैसे जैसे मैं अंदर गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती गई, ठीक है, ठीक है। चलो अब मेरे को समझ में आया यहाँ तक। अब हुआ क्या, अभी तक सनराइज हुआ नहीं है, अभी तक सनराइज हुआ नहीं है, मगर देखो सनराइज होने के लिए मुझे, देखो इधर से ऐसे तो मैं देख नहीं सकता क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, तो अर्थ तो बहुत बड़ी है, तो मुझे ऐसे झुक के देखना पड़ेगा अर्थ इधर है कि सन उधर आया कि नहीं आया, अर्थ तो बहुत बड़ी, तो मैं ऐसे झुक के भी नहीं दे सकता, है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस सन को ऐसे ऊपर टिल्ट कर दूं तो मेरे पास में मेरे को इमेजेस मिल जाएगी या फिर सन दिख जाएगा, है ना, तो हुआ इधर ऐसा ही, इधर ऐसा ही हुआ, देखो जैसे जैसे बेंड हुई सन की रेस आ गई मेरे पास में, तो मैं ऐसे करके ना देख के मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ, इसको ऐसा लगा कि सन की रेस तो यहाँ से आ रही थी और भैया सनराइज हो गया, ठीक है, सनराइज हो गया। अब ये जो टाइम आया ना, इतने टाइम में, मतलब इस टाइम के लेस में, मतलब यहाँ पे मेरे पास में एक्चुअल सनराइज होना था और यहाँ पे मेरे पास में एडवांस सनराइज हो गया, ठीक है, ये जो टाइम होता है ना इसको हम बोलते हैं 2 मिनट का, मतलब कि 2 मिनट पहले ही हमारे पास में सनराइज हो जाता है एक्चुअल सनराइज से पहले, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमारे पास में ये जो सनराइज है वो 2 मिनट पहले ही हो गया, समझ में आया,
इसका मतलब क्या हुआ, वापस से मैं बता देता हूँ कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है। मुझे लगा कि सन यहाँ पे सिचुएटेड था, तो एक्चुअल में था नहीं, एक्चुअल में तो नीचे था, अभी तक सनराइज हुआ नहीं है, और मुझे लग गया कि सनराइज हो गया। तो एक्चुअल मतलब ऐसा हुआ कि मुझे पागल बना दिया गया सन ने, मेरे को सन ने पागल बना दिया, फिर अर्थ ने पागल बना दिया कि एक्चुअल में सनराइज हो गया है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये था हमारे पास में सनराइज का कॉन्सेप्ट। सनसेट का कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। देखो सनसेट के कॉन्सेप्ट में भी यही होगा। अब हुआ क्या कि यहां तक मान लो मैं इधर बना देता हूं अब की बार, तो चलो मान लिया मैंने कि सनसेट हो गया। देखो अर्थ तो बहुत बड़ी है ना, तो मैं इसे झुक के तो देख नहीं सकता, तो मुझे यहाँ तक का ही दिखेगा, यहाँ तक का ही दिखेगा। तो मुझे अभी तक तो सनसेट हो गया है, सनसेट तो हो गया है, मगर हुआ क्या कि ये जो रेस थी अभी भी आ रही है, रेस तो अभी भी आ रही है ना, रेस ऐसे जाना चाह रही थी, रेज ऐसे जाना चाह रही थी, मगर हमारे पास में जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे जैसे एंटर किया ये बेंड होना स्टार्ट हो गई और मेरी आंखों में जाके गिर गई। जैसे ही आंखों में जाके गिरी तो मुझे तो लगा कि सन वहीं पे ही है, अभी तक सनसेट तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मुझे 2 मिनट बाद तक भी सनसेट दिखता है और 2 मिनट पहले तक सनराइज दिख जाता है। समझ में आया? सो ये होता है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का कॉन्सेप्ट। सारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का खेल है। लिखना तो कैसे लिखेंगे, व्हेन वी गो फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द अर्थ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस continuously and the light coming from the sun starts bending towards the normal, and we can see the sunrise 2 minutes earlier, and we can see the sunset 2 minutes late also, या फिर the sunset is delayed by 2 minutes। एक्चुअल में सनसेट हो गया है मगर हमें 2 मिनट बाद तक भी दिख रहा है। और हम अगर ये नहीं पढ़ा होता तो हम तो यही मान रहे थे कि भाई उस समय ही होता है। अब ये लगाया कैसे होगा दिमाग, या फिर ये हुआ कैसे होगा, या फिर पता कैसे चला होगा? उन्होंने ऐसे प्रेडिक्शन निकाले होंगे कि भाई इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे सनसेट हो जाना चाहिए, सनसेट हो जाना चाहिए। मान लो अभी तो 6:30 पे हो जाता होगा आई गेस सनसेट, तो 6:30 PM तक कैलकुलेशन के हिसाब से मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कर लेते होंगे, या फिर मतलब उन्होंने कर ली होगी, जो भी हायर अथॉरिटीज बैठी हुई है, तो 6:30 पे उन्होंने एग्जैक्ट टाइम निकाला कि सनसेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, कुछ कुछ पैरामीटर्स या फिर मैथमेटिक्स करके, मगर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सनसेट हुआ 6:32 को। ऐसा इधर भी मान लो सनराइज तो मुझे पता नहीं है कब होता है, मान लो 6:30 AM पे हो गया, ठीक है। 6:30 AM पे उन्होंने एक्चुअल टाइम निकाला कि 6:30 AM पे हो जाना चाहिए, मगर उनको ऐसा लगा या फिर उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि 6:28 AM पे ही हो गया, तो पहले ही 2 मिनट पहले उधर 2 मिनट बाद तक, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? बहुत ही ईजी था, या फिर बहुत ही मतलब लो की था, है ना, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं थी इसमें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर या फिर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें 2 एक्सपेरिमेंट्स है या फिर 2 टॉपिक्स है जिसको हम साथ में पढ़ते हैं। और उसमें मैं बताता हूँ आपको कि ये जो हमें दिखता है, इतने अच्छे अच्छे हमारे पास में जो फिनोमिना या फिर जो फोटोज दिखते हैं, या फिर इतना अच्छा जो नेचर दिखता है हमें रात को या फिर शाम के वक्त, वो कैसे दिखता है। सुबह के वक्त भी दिखता है मगर आप सुबह के वक्त तो उठते नहीं होगे ना। चलो देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमें ये पढ़ना है कि सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में कि why sun appears red at this time of sunrise and sunset, and why sky appears blue, ठीक है। चलो, why sun appears red and sky appears blue। अब ये दोनों चीजें मैं आपको एक ही बार में बता दूंगा। अब ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, ये आपने इंटरनेट पे बहुत जगह देखा होगा, या फिर एक प्रोफेसर है MIT के वॉल्टर लुइनसर, उन्होंने भी करवाया हुआ है, मगर ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास में NCERT में भी दे रखा है, ठीक है।
ये सेम एक्सपेरिमेंट हमारे पास में एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप ऐसा मत समझना कि कॉपी कर रखा है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, ये एक्सपेरिमेंट मेंशन्ड है। अगर आपके टीचर्स नहीं करवाते तो बोलो उनको करवाना चाहिए, उनको बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था, मगर मैं क्या करता था, एक केमिकल डालता था और दूसरा केमिकल मेरे पास में था ही नहीं, तो वो डाल नहीं पाता था, है ना, तो वो एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाता था। मगर इस बार मैं केमिकल सारे लेके आया, सो इस बार हमारे पास में वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ है, तो हम करके देखेंगे, ठीक है। चलो टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, दैट इज व्हाई सन अपीयर्स रेड एंड स्काई अपीयर्स ब्लू एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, वैसे तो स्काई ब्लू ही दिखता है मोस्टली, मगर देखते हैं अब हम कि क्यों दिखता है ऐसा। ये मेरी मान लो अर्थ है, अब वो जो मैं फैक्टर बता रहा था ना ये डिस्टेंस का, वो अब काम आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक मैंने मान लिया। अब हुआ क्या कि यहाँ पे पहले मैं सिचुएटेड था, यहाँ पे मैं पहले सिचुएटेड था। हुआ क्या कि जब सनराइज या सनसेट का टाइम हुआ, सनराइज या सनसेट का टाइम हुआ, अब मुझे सनराइज या सनसेट दिखता कैसे है? होता क्या है, यहाँ पे मान लो मेरे पास में ये सन है, ठीक है, यहाँ से रेज आ रही है। अब सनराइज के टाइम पे जब मैं यहाँ पे होगा ना, तब मुझे सनराइज या फिर सनसेट दिखेगा। अगर मैं ऐसे घूम रहा हूँ तो मेरे पास में सनराइज हो जाएगा, और मैं अगर ऐसे जा रहा हूँ तो मेरे पास में सनसेट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं हूँ, यहाँ पे अगर मैं हूँ तो यहाँ पे सन है, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा ऐसे ऐसे अर्थ रोटेट करती है, सन तो वहीं पे ही है, तो ऐसे ऐसे मैं जब रोटेट करूंगा या फिर अर्थ जब रोटेट करेगी तब मुझे सनराइज दिखेगा, है ना। और जैसे जैसे मैं पूरा पूरा रोटेट कर दूंगा, पूरा पूरा रोटेट करूंगा, एक एक पॉइंट ऐसा जाएगा जब मेरे पास में सन सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा हमारे पास में दिन का टाइम, जब यहाँ पे होगा हमारे पास में अर्थ, या फिर हम जब यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। 3D में ऐसा होता है, और 2D में हमारे पास में मान लो मैं यहाँ पे हूँ जब दिन का टाइम हो रहा है, और सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे मैं यहाँ पे आ गया, सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे मैं यहाँ पे आ गया, और सन जो है वो हमारा यहाँ पे। और ये तो आपने अभी तक पता लगा ही लिया होगा कि जब तक एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा तब तक कोई रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग नहीं होगी। तो बना देते हैं एटमॉस्फेयर, बना दिया। चलो अब हुआ क्या कि सन से आती है व्हाइट लाइट, ये तो आप मान लो सन से आती है हमेशा व्हाइट लाइट, ठीक है। यहां तक आई, कोई रिफ्रैक्शन या फिर कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, नो स्कैटरिंग। व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर्स होते हैं? सारे, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर होता है हमारे पास में, सारे कलर्स होते हैं व्हाइट में। अब मान लो कि ये पूरा जो फैक्टर है या फिर ये पूरा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो पूरा हमारे पास में रेडिश चीजें दे रहा है, या फिर रेडिश कलर दे रहा है, ठीक है, रेडिश कलर कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये वाला जो कलर वाला सेक्शन है वो पूरा ब्लूइश, थोड़ा बहुत ब्लूइश कलर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। और दो दो फैक्टर हो गए हमारे पास में, फिर दो कलर कॉम्बिनेशन हो गए, क्या, रेडिश और ब्लूइश, ठीक है। और जब जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूं, तो वेवलेंथ होती है हमारे पास में हमेशा इंक्रीज, और जब जब मैं रेड से इधर आता हूं फ्रीक्वेंसी होती है इंक्रीज, ठीक है। जब जब मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाऊंगा वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, और मैं रेड से जब वॉयलेट की तरफ आऊंगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये तो हमें पता है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। चलो यहां तक मुझे समझ में आया। अब इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल्स हैं, गिनती नहीं है उनकी, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे। सब क्या करेंगे, एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करेंगे, या फिर ये अगर ये जो पार्टिकल्स है वो इन लाइट के साइज के हुए तो अलग अलग लाइट को स्प्लिट कर देंगे, या फिर सारी लाइट को स्प्लिट कर देंगे। यहां तक मुझे समझ में आया, मतलब सारी लाइट को स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो अगर यहां से व्हाइट लाइट आई तो सारी लाइट स्कैटर हुई, 1 2 3 4 5 6 7, सारी लाइट स्कैटर हुई। और इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन बनाया, दो, एक थी रेडिश और एक थी ब्लूइश। मैं रेडिश को रेड से बना देता हूं,
एक थी रेडिश और एक थी ब्लूइश। तो हुआ क्या कि रेडिश जो थी वो और ब्लूइश जो थी वो सारी हमारी तरफ आ रही थी, मगर नून के टाइम पे क्या हुआ, नून जब 12 बज रही है या फिर जब सन एकदम छोटी डिस्टेंस पे, ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है, पूरी ये डिस्टेंस, ठीक है, तो दोनों डिस्टेंस में फर्क है। यहाँ से यहाँ तक तो छोड़ दो, इधर तो रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग हो ही नहीं रही, हमें ये देखना है यहाँ से, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। तो जब मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो हुआ क्या, रेडिश भी आ रहा है और ब्लूइश भी आ रहा है, दोनों स्कैटर हो गए, दोनों स्कैटर हो गए। रेडिश कलर का कॉम्बिनेशन स्कैटर हुआ है और ब्लूइश कलर का कॉम्बिनेशन स्कैटर हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो डिस्टेंस थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है, ऑल दो बहुत ज्यादा है मगर इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम थी, ठीक है, बहुत ही कम थी। तो स्कैटरिंग जो थी वो कम हुई, ठीक है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतने ज्यादा पार्टिकल्स और उतनी ज्यादा स्कैटरिंग। तो जितने कम डिस्टेंस हो उतनी कम स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग कम थी तो ये कम स्कैटर हुए। तो रेडिश भी आया और ब्लूइश भी आया, वापस से कलर कॉम्बिनेशन आ गया और हमें सन कैसा दिखा, व्हाइट, ठीक है। तो अगर मैं 12 बजे देखता हूं तो सन मेरे को व्हाइट ही दिखता है, सन व्हाइट ही दिखता है, क्योंकि रेज आ रही है व्हाइट, तो व्हाइट जैसी रेज आएगी वैसा मैं कलर बोलूंगा, तो व्हाइट आ रही है तो व्हाइट ही दिखा। चलो ये तक यह तो मैंने मान लिया। मगर हुआ क्या, जब सनराइज और सनसेट का टाइम आया, यहाँ पे पोजीशन आ गई मेरी, यहाँ पे पोजीशन आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स है उन्होंने और स्कैटर कर दिया भैया, उन्होंने और ज्यादा स्कैटर कर दिया पार्टिकल्स को। तो वापिस यहाँ पे रेड भी स्कैटर हुआ, रेडिश और ब्लूइश दोनों स्कैटर हुए, रेडिश भी स्कैटर हुए और ब्लूइश भी स्कैटर हुए, ब्लूइश कलर का कॉम्बिनेशन और रेडिश कलर का कॉम्बिनेशन दोनों स्कैटर हुए। मगर होता क्या है कि वेवलेंथ जो थी वो इंक्रीज होती जा रही है रेडिश रीजन की तरफ और डिक्रीज होती जा रही है वॉयलेट रीजन की तरफ या फिर ब्लूइश रीजन की तरफ। मतलब कि रेडिश वाला रीजन बड़ी वेवलेंथ का है और ब्लूइश वाला रीजन छोटी वेवलेंथ का है, और ब्लूइश वाले रीजन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और रेडिश वाले रीजन की फ्रीक्वेंसी कम है। इसका क्या सेंस है, ब्लूइश वाला रीजन ज्यादा स्कैटर होगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ कम है। पतला दुबला आदमी बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है ना। और आगे रेडिश वाला रीजन बड़ी वेवलेंथ का, मोटा तगड़ा आदमी आराम से धीरे धीरे चल रहा है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी। स्कैटरिंग मतलब ये पार्टिकल्स थे, यहाँ पे ब्लूइश लाइट भी टकराई और रेडिश लाइट भी टकराई, मगर सबसे ज्यादा स्कैटर कौन हुआ, ब्लूइश रीजन या फिर ब्लूइश लाइट, ठीक है, सबसे ज्यादा स्कैटर हुआ ब्लूइश लाइट। अब तो एटमॉस्फेयर में अभी कौन सी लाइट है, ब्लूइश, और सबसे कम स्कैटर कौन सा हुआ, रेडिश। रेडिश सबसे कम स्कैटर हुआ, तो जितना कम स्कैटर हुआ भैया, मैं कम स्कैटर होते होते आगे आगे जा रहा हूं, तो मुझे टारगेट का है मेरी आंखें, ठीक है, तो मेरा टारगेट का है मेरी आंखें, तो मेरी आंखों में जब मैं गिरूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, सन रेड, क्योंकि रेड ही बचा ना, ब्लूइश तो स्कैटर हो गया, रेडिश ही बचा, तो रेडिश बचा जब मेरी आंखों में गिरा तो मुझे क्या दिखा, सन रेडिश, ठीक है। इसलिए हमारे पास में सन जो है सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश दिखता है। और एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर है, ब्लू, अभी भी स्कैटर हुआ पड़ा हुआ है, तो ब्लू अगर स्कैटर हुआ पड़ा हुआ है तो वो जाएगा कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो लाइट तो भैया बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो जाते जाते टकराते टकराते हमारी आंखों में गिरेगा, तो वो आ तो एटमॉस्फेयर में से रहा था ना, तो एटमॉस्फेयर क्या दिखेगा हमें, ब्लू, या फिर स्काई कैसा दिखेगा, ब्लू, और हमें सन कैसा दिखेगा, रेडिश। तो दो कंपोनेंट थे, दोनों स्कैटर हुए, मगर स्कैटर कम रेड हुआ और ज्यादा हुआ ब्लू। तो जितना ज्यादा स्कैटर हुआ एटमॉस्फेयर में उतना ज्यादा गया, और सन जो था वो कम स्कैटर हुआ, तो वो सॉरी रेडिश रीजन था जो वो कम स्कैटर हुआ, और वो कम स्कैटर होते होते मेरी आंखों में पहुंच गया और सन कैसा दिखा, रेडिश, ठीक है। अब ये तो होगी थियोरेटिकल बात। अब भैया आप एक्सपेरिमेंट या फिर आप एक्सपेरिमेंट का वेट करोगे भैया कब से पकाए जा रहे हो, भैया एक्सपेरिमेंट करवाओ, है ना। तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि हम जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स है वैसे ही पार्टिकल्स हम यहाँ पे बनाएंगे, सन की रेज डालेंगे और आगे देखेंगे हमें रेडिश दिखता है या फिर नहीं दिखता है, और ये रीजन ब्लू दिखता है या फिर नहीं दिखता है, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स कैसे बनाएंगे, आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा या फिर देखना चाहिए आपको, एनसीईआरटी में गिवन है। सोडियम थायोसल्फेट और कंसेंट्रेटेड H2SO4 को जब हम मिलाएंगे तो सल्फर का प्रेसिपिटेट बनेगा, वो पार्टिकल्स छोटे छोटे लाइट को स्कैटर करेंगे। डरने की कोई बात नहीं, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको खाली बता रहा था कि कैसे होगा एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम, ठीक है। सो होपफुली अब आपको ये दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है। चलो, तो यहाँ पे मेरे पास में ये हमारे पास में मान लो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ठीक है। एटमॉस्फेयर में अभी पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स में डालूंगा अब, पार्टिकल्स में अब डालूंगा। कौन से पार्टिकल्स? अब हम डालेंगे H2SO4 और सोडियम थायोसल्फेट, वो पार्टिकल्स अंदर बना देंगे। और ये रहा हमारे पास में सन, ये रहा हमारे पास में सन। अभी दिखा देते हैं आपको। ये रहा हमारे पास में सन, होपफुली दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी क्या आ रही? व्हाइट लाइट। तो सन कैसा दिख रहा है? व्हाइट। और मैं अभी पोजीशन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे आपको, ताकि ढंग से दिखेगा। हमारा अल्टीमेट गोल है वहां पे रेडिश चीज बनाना या फिर रेडिश सन बनाना, और यहाँ पे ब्लूइश कलर निकालना। तो अल्टीमेट गोल पता चल गया। अल्टीमेट गोल हमारा ये, अभी पोजीशन चेंज हो रही होगी, थोड़ा और दिख रहा होगा, मगर कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे रेडिश कलर निकालना है और यहाँ पे ब्लू कलर निकालना है। सन पता चल गया, सन अभी व्हाइट है, सन अभी व्हाइट है। और ये मैं डालता हूं हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4, बिल्कुल छोटा सा। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। आप, मैं इसको कर रहा था या फिर जब भी H2SO4 लेके आ रहा था, तब मैं थोड़ा सा शर्ट पे गिर गया था, तो शर्ट ही जल गया था, ठीक है। तो ये रहा H2SO4, और इसको मैं थोड़ा सा अब इसके अंदर डाल देता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डाला है एकदम। और अब इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर देता हूँ, और अब मैं डालता हूँ इसमें सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर तक मिलने देते हैं, जब तक मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो को। जब तक ये मिलता है तब तक हम सन को रख देते हैं। अभी तक मिक्सचर हुआ नहीं है ना। मिक्सचर जब तक होगा तब तक हमें धीरे धीरे आगे सन जो है वो रेड दिखने लग जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सन कैसे रेड दिखता है। चलो, होपफुली आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा है, तो मैं अभी और एक और एक्सपेरिमेंट या फिर एक और वीडियो शूट कर लूंगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत ब्लर नहीं दिखेगा। चलो, यहाँ पे मेरे पास में सन है, होपफुली आपको आगे दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है। इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब तो आपको सन दिख रहा होगा ना आगे, वहां पे दिख रहा है। अभी कैसा है? एकदम वाइट। तो अभी पार्टिकल्स भी मिक्स नहीं हुए। जब तक पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते तब तक थोड़ी बहुत मस्ती कर लेते हैं इनके साथ में। थोड़ा सा और H2SO4 डालते हैं, और थोड़ा सा और सोडियम थायोसल्फेट डालते हैं। अब देखो, मेरे को तो ब्लू दिखने लग गया है, अब आपको भी दिखना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मेरे को स्काई तो ब्लू दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको सन भी एकदम रेड दिख जाएगा। अब मुझे तो रेड रेड दिखने लग गया है सन थोड़ा थोड़ा, और ये जो स्काई है वो भी ब्लू ब्लू दिखने लग गया है। अभी थोड़ी देर देखना, एकदम रेड दिखेगा, बिल्कुल रेड। तो ये देखो, अभी सन वाइट है, और जैसे ही हमारे पास में पार्टिकल्स आए, सन हो गया रेड। देखो, सन वाइट और ये हो गया सन रेड, दिखा। अभी थोड़ी देर और देखो, अभी पूरा पूरा रेड होगा। देखो, सन वाइट और सन रेड। थोड़ा बहुत येलोइश येलोइश दिख रहा होगा ना, अभी पूरा रेड भी दिखेगा, देखना।
अभी तो और रेड हो गया होगा, आपको ध्यान से दिख रहा हो तो, है ना, एकदम रेड हो गया है ना। कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है, मेरे को तो बहुत मजा आया था इसको करते हुए। और आगे आप देख रहे हो कि ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना वो रेडिश रेडिश हो गया होगा, येलोइश येलोइश, और यहाँ पे ब्लू है। तो ये वाला पार्ट यहाँ तक आते आते इतना ब्लू बचा ही नहीं कि और ब्लू दिख सके, है ना। तो आगे जाके भी रेड दिख रहा है और यहाँ से भी रेड दिखना चालू हो गया है। सो वो देखो, ये पूरा रेडिश, और यहाँ पे भी देखो रेडिश रेडिश, ये देखो रेड। अब तो रेड दिख रहा है, एकदम रेड। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट हमारे पास में, जब हम, या फिर जब हमारे पास में स्काई ब्लू दिखता है और सन जो है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे वाइट दिखता है, सॉरी, सन जो है वो रेड दिखता है। ठीक है, सो ये था हमारे पास में पूरा एक्सपेरिमेंट और इसका डेमोन्स्ट्रेशन रियल लाइफ से रिलेटेड। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था ये एग्जाम में तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए या फिर आपको देखना चाहिए, या फिर बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था ये, है ना। एक बार वापस देख लेते हैं। अब इधर तो भाई लाइट ही बहुत ज्यादा हो गई, तो स्टार्टिंग में तो एकदम ब्लूइश है और बाद में रेडिश हो जा रहा है। अब मैं आईएसओ को सेट करके आपको बताता हूँ। देखो, है ना, स्टार्टिंग में ब्लूइश और यहाँ पे रेडिश होता जा रहा है और यहाँ पे ब्लूइश है, और आगे तो बिल्कुल ही रेड हो, अभी तो दिख भी नहीं रहा है, बहुत ज्यादा ही स्कैटरिंग हो गई इसलिए, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो ये था हमारे पास में पूरा एक्सपेरिमेंट जब, ये था हमारे पास में एक्सपेरिमेंट, ये पूरा एक्सपेरिमेंट जब हमारे पास में सन जो है वो रेड दिखता है और स्काई जो है वो ब्लू दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, और स्काई जो सन है हमारा वाइट दिखता है नून के टाइम पे। ठीक है, और एक और टॉपिक है हमारे पास में टिंडल इफेक्ट, उसमें कुछ नहीं होता है, सेम जो भी पढ़ा ना उसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कुछ नहीं होता, पार्टिकल्स है, ठीक है, पार्टिकल्स है, उसका खाली हमें पास में पाथ दिख जाता है, या फिर लाइट का पाथ दिख जाता है हमें, अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो बहुत बड़े बड़े। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अभी मैं लेजर लाइट लेके आता हूँ। हुआ क्या कि यहाँ पे जब मैंने लेजर लाइट को डाली तो आपको यहाँ पे इसका पाथ दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पे इसका आपको पाथ दिख रहा होगा, और मैं अगर ये वाली लाइट लेके आता हूँ तो ये इसका जो ये पाथ है ना ये आपको विजिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है, इसमें जो हमारे पास में पार्टिकल्स है ना वो बहुत बड़े बड़े, या फिर इतने पार्टिकल्स है हमारे पास में, वो स्कैटर हो रहे हैं और हमारी आंखों में जा रहे हैं, है ना। पार्टिकल्स, लाइट आई उस जो भी सोर्स है, सोर्स से आई लाइट, और सोर्स से हमारे पास में लाइट आई और हमारे पास में यहाँ पे टकराई इन पार्टिकल से और हमारी आंखों में गिरी, तो हमें वो पाथ विजिबल हो गया। ये होता है हमारे पास में टिंडल इफेक्ट, द विजिबल पाथ व्हेन लाइट गोज फ्रॉम अ मीडियम और अ सेट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, वो होता है हमारे पास में टिंडल इफेक्ट। अब आप ये सोच रहे होगे कि सन तो हमारे पास में यहाँ पे था, वहां पे रेडिश कैसे दिखा, वो सन आप कैसे बोल रहे हो, मगर वो सन नहीं था, है ना। अगर आप यहां से इसको देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सन रेडिश हो रखा है। ठीक है, तो ये फिनोमिना बताना था मेरे को, एक बार मैं आपको फोटो भी लेके बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको सन जो है अभी तो खैर दिख भी नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स हो गए ना, तो अभी तो खैर दिख भी नहीं रहा है। तो ये होता है सिग्निफिकेंस इसका। तो वहां पे नहीं, वहां पे रेडिश नहीं बन रहा, यहाँ से लाइट आ रही मेरी आंखों में, अगर मैं यहाँ पे देखता ना तो मुझे रेडिश सन दिख जाता, और यहाँ पे ब्लूइश कलर दिख रहा था, यहाँ पे ब्लूइश हो रहा था स्काई। तो ये सारे फिनोमिनास थे हमारे पास में इस चैप्टर से रिलेटेड। सो समझ में आया यहाँ तक कैसे होता है ये डायग्राम, या फिर कैसे होता है ये एक्सपेरिमेंट, ये कैसे चीजें गवर्न होती है इस लाइफ में या फिर इस नेचर में। ठीक है, और स्काई तो ब्लू दिख गया, सन भी रेड दिख गया, मगर हमें क्लाउड भी कभी कभी रेड दिखते हैं और व्हाइट भी दिखते हैं। तो ऐसा होता है क्लाउड में, इसका क्या रीजन है, स्काई मतलब क्लाउड्स जो है, क्लाउड जो है वो व्हाइट क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े, वो स्कैटर तो करते हैं मगर वो पूरी पूरी लाइट को स्कैटर कर देते हैं, या फिर सारे कलर्स को स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पार्टिकल्स हैं। और बाकी में तो क्या हो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो कुछ सेट ऑफ कलर्स ही उन्होंने स्कैटर किए। ठीक है, तो इस वजह से तो व्हाइट जो है वो सारे कलर्स को स्कैटर कर देता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स, या फिर हमारे पास में जो क्लाउड्स है वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए वो सारे कलर स्कैटर कर देता है, तो सारे कलर्स हमारी आंखों में गिरते हैं, तो इसलिए हमें वो व्हाइट दिखता है। और सन सेट और सनराइज के टाइम पे हमें क्लाउड्स रेडिश दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सन से जो लाइट आ रही है वो बाकी तो स्कैटर हो गई पूरे स्काई में,
मगर रेडिश बची, जो रेडिश जो थी वो हमारे पास में इससे टकराई क्लाउड से, है ना। बाकी व्हाइट आ रही थी मगर ब्लूइश तो चला गया स्काई में, है ना। ऑल दो क्लाउड्स भी हमारे पास में स्काई में होते मगर ब्लूइश चला गया स्काई में, और बचा हुआ क्या, स्कैटर कौन सा कम हुआ, रेडिश। तो रेडिश हमारे पास में क्लाउड से टकराया और हमें रेडिश कलर मिला क्लाउड्स का, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे हमारे पास में इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर या फिर अगला क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर आएगा ऑल्दो, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर करेंगे और उसके बाद में हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये अलग एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स है या फिर अलग पूरा टॉपिक या फिर अलग पूरी ब्रांच है लाइट से हटके। तो वो सारी चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए चलो चलते हैं। लाइट वाला पूरा एस्पेक्ट या फिर पूरा हमारे पास में पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। लाइट से रिलेटेड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड की भी कंप्लीट कर लिया, एक और लेक्चर बाकी है। और सारी चीज़ें हमने इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कर ली एक्सपेरिमेंट के साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब अगले चैप्टर में हम बहुत अलग एस्पेक्ट देखेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। चलो ठीक है, चलते हैं अब हम, बाय बाय।